नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवेस्कुलर नेक्रोसिस यानी कि एवीएन, ऑस्टियोनेक्रोसिस या फिर इस्चेमिक नेक्रोसिस। एवीएन यानी लैक ऑफ ब्लड सप्लाई और नेक्रोसिस यानी टिश्यू का डिकम्पोज होना या टिश्यू का डेथ होना। ये कंडीशन मेनली आपके हिप जॉइंट्स में होती है या फिर आपके शोल्डर जॉइंट्स में, नी में, टिबिया में आपको, या फिर जॉ में भी बहुत रेयरली बट उस जॉ बोन्स में भी इसमें दिखाई देता है। में इसमें आपके जो बोन्स है उसमें डिकम्पोजिशन आ जाता है। बोन्स में न्यू टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होता है। बोन्स का काम रहता है कि जब उसका जो पुराना टिश्यू है वो हट जाता है और नया टिश्यू का ग्रोथ होता है। बट जब वहाँ पे जब ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा है तो वहाँ पे नए टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होता है, जिसके कारण उस जगह पे डिकम्पोजिशन आ जाता है, नेक्रोटिक कंडीशन डेवलप होना चालू हो जाती है। तो मेनली ये एवेस्कुलर नेक्रोसिस में होता है। बात करें हम इसके कॉजेज में तो एक ट्रॉमेटिक कॉज होता है, यानी कि अगर आपको कभी इंजरी हुई है तो उसके कारण एवेस्कुलर नेक्रोसिस की कंडीशन आती है। आप लॉन्ग टर्म में आपका स्मोकिंग एंड अल्कोहल के हैबिट्स है तो उसके कारण आपको एवेस्कुलर नेक्रोसिस की कंडीशन आ जाती है। जो कि स्मोकिंग आप कर रहे हैं तो आपके ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाते हैं, जिसके कारण ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होती है। तो जो बोन्स है वहाँ पे प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो वहाँ पे नेक्रोटिक कंडीशन होगी, टिश्यू डेथ होंगे, तो आपको एवेस्कुलर नेक्रोसिस की कंडीशन आएगी। अगर आपने स्टेरॉयड आपका यूज़ किया है, यानी इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का आपने यूज़ किया है कभी लाइफ में, तो उसके कारण भी आपको एवेस्कुलर नेक्रोसिस की कंडीशन आ जाती है। दोस्तों, जिनको सिकल सेल एनीमिया होता है उनमें भी एवेस्कुलर नेक्रोसिस के कंडीशन देखे गए हैं। अगर आपको पैनक्रियाटिस की समस्या है तो उसमें आपको एवेस्कुलर नेक्रोसिस के चांसेस होते हैं। अगर आपको एचआईवी की समस्या है तो उसमें एवेस्कुलर नेक्रोसिस होने के आपको चांसेस होते हैं। मेनली एवेस्कुलर नेक्रोसिस 4 स्टेजेस में डिवाइड होता है। फर्स्ट स्टेज में ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, आपको उसमें कोई लक्षण या आपको कोई पेन नहीं दिखाई देगा। पर जब आप एमआरआई के लिए जाएंगे तो उसमें आपको डिटेक्ट होगा कि आपको एवेस्कुलर नेक्रोसिस है। सेकेंड स्टेज या फिर उसके बाद थर्ड स्टेज में आपको थोड़ा थोड़ा सिम्टम्स, आपको दर्द, मूवमेंट में आपको डिफिकल्टीज होगी, आप ज़्यादा देर तक लॉन्ग स्टैंडिंग नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा देर तक आप खड़े रहेंगे तो आपको बहुत पेन होगा। इसमें आपको मेनली रेडिएटिंग पेन होता है, जैसे कि एक जगह को पेन है तो उसके बाद शिफ्टिंग होगा। और इसमें एवेस्कुलर नेक्रोसिस में जो इसका पेन होता है ये धीरे धीरे बढ़ता है, ये स्टार्टिंग में और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते और एक टाइम पे एकदम पीक में हो जाता है और वैसे ही इसका पेन उतरता भी है। फिर जैसे कि अगर आपको ज़्यादा पेन है तो फिर धीरे धीरे कम होते हैं, उसका पेन भी वैसे ही कम होता है। दोस्तों, एवेस्कुलर नेक्रोसिस यानी इसके डायग्नोस्टिक पर्पस के बारे में हम बात करें तो जब पेशेंट हमारे पास आता है वो बताता है कि उसको ज़्यादा लॉन्ग स्टैंडिंग, ज़्यादा देर तक जब वो खड़ा रहता है तो उसको दिक्कत होती है, चलने फिरने में उसको दिक्कत होती है, जब यानी वो सीढ़ियाँ चढ़ता है तो भी उसको दिक्कत होती है। उसके बॉडी का जो अलाइनमेंट है वो भी थोड़ा चेंज हो जाता है एवेस्कुलर नेक्रोसिस की कंडीशन में। तो ये इसके डायग्नोस्टिक पर्पस में हम उसको एमआरआई और एक्सरे के लिए हम उसको सजेस्ट करते हैं कि इससे हमें क्लैरिटी मिले कि उसको या तो फ्रैक्चर है या तो एवेस्कुलर नेक्रोसिस की कंडीशन है। तो जब एवीएन का कंडीशन डेवलप होता है बॉडी में तो उसका जो जनरल ट्रीटमेंट है उसके बारे में अगर हम बात करें तो शुरुआती स्टेज में हम उसको आइस पैक से ट्रीट करते हैं। उसके बाद जब उसको 24 घंटे बीत जाते हैं तो उसके बाद हम उसमें हीट पैक अप्लाई करते हैं। जनरली पेशेंट को सजेस्ट किया जाता है कि वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर अप्लाई ना किया जाए, वहाँ पे टाइट कंप्रेशन अप्लाई किया जाता है। मेनली अगर उसको दर्द कम करने के लिए एंटीबायोटिक से उसको पेन किलर दिया जाता है कि ताकि उसका दर्द कम हो जाए आगे। दोस्तों, अगर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बात करें, होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो एवेस्कुलर नेक्रोसिस के लिए बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, तो उसके लिए मैं आपसे चाहूंगा कि आप इसको प्रॉपरली कहीं नोट कर लीजिएगा। अगर आप जब घर में मेडिसिन लाएं तो उसी के अकॉर्डिंगली आप इस कॉम्बिनेशन को बना सकें। तो सबसे पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है अर्निका। अर्निका अगर आपको जहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हुआ है तो उसको प्रॉपर क्योर करने के लिए, उसको वहाँ पे ब्लड सप्लाई का फ्लो वापस ठीक करने के लिए अर्निका बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है और ये इंजरी के लिए भी बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। तो आपको अर्निका क्यू लेना है। तो ये पहली मेडिसिन हो गई। दूसरी मेडिसिन है रस्टॉक्स क्यू। ये भी अगर जहाँ पे टिश्यू का डिकम्पोजिशन हो रहा है, जो मसल पेन हो रहा है, तो उसमें रस्टॉक्स बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है, तो आपको रस्टॉक्स क्यू लेना है। तीसरी होम्योपैथिक मेडिसिन है रूटा। तो रूटा भी आपके जो टिश्यू का जो डेथ हो रहा है वो नए टिश्यू का फॉर्मेशन के लिए, नए सेल के फॉर्मेशन के लिए रूटा बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। दोस्तों, इसमें चौथी होम्योपैथिक मेडिसिन है इचनेशिया। इचनेशिया को भी आपको क्यू में लेना है।
ये मेडिसिन आपके जो टिश्यू का ब्लड सप्लाई बढ़ाएगी, वहाँ के डिकम्पोजिशन को भी ठीक करेगी। तो आप इचनेशिया क्यू ले सकते हैं। और इसमें 5वीं होम्योपैथिक मेडिसिन है अर्टिका यूरेंस। ये भी आपके टिश्यू में जो डिकम्पोजिशन है, आपका जो प्रॉपर ब्लड सप्लाई बढ़ाने में अर्टिका यूरेंस भी बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। आपको कोई भी नियरेस्ट होम्योपैथिक शॉप से आपको ये दवाइयाँ लेके आ जानी है और आपको 10-10 ml करके मिला लेना है और आपको ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा नेक्रोसिस का। तो ये इस मेडिसिन को अगर हम बात करें लेना कैसे है, तो आपको 20 बूंद दिन में 3 बार लेना है, आधे कप कुनकुने पानी में। बहुत ही अच्छी और इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन ये रहेगी। साथ में आप इसके एक होम्योकैल टैब भी ले सकते हैं। ये ऑस्टियोपोरोसिस के लिए बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसको भी 2 गोली आपको सुबह चूसना है, शाम को चूसना है और रात को चूसना है। इसके बारे में मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं होम्योकैल के बारे में। बात करें हम इसके अगर जो एवेस्कुलर नेक्रोसिस के लिए आगे जो हम फर्दर सिम्टम्स के हिसाब से अगर मेडिसिन के बारे में बात करें, तो सबसे पहली मेडिसिन इसमें भी आती है एसिड फ्लोर। एसिड फ्लोर अगर आपको रात के समय जो समस्या आ रही है, रात को आपका पेन एग्रेवेट हो जा रहा है, आपको रात गुजारना, रात काटना बहुत मुश्किल हो गया, रात को एकदम असहनीय पेन हो गया है और दिन में आपको आराम मिलता है, तो उसमें एसिड फ्लोर बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। नेट्रम सल्फ, इसमें अगली होम्योपैथिक मेडिसिन है नेट्रम सल्फ। अगर आपको हिप जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छी और इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है, तो नेट्रम सल्फ आप मेडिसिन को ले सकते हैं वेस्कुलर नेक्रोसिस की कंडीशन में। तीसरी होम्योपैथिक मेडिसिन है मिजेरियम। ये भी एक तरीके से अगर आपको बॉडी में जो नेक्रोसिस हो रहा है या फिर जो आपको टिश्यू डेथ हो रहा है, टिश्यू ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, तो उसमें मिजेरियम भी बहुत अच्छी मेडिसिन है आपको हील करने के लिए। चौथी होम्योपैथिक मेडिसिन है सिफिलिनम। ये आपकी जो टिश्यू को जो ग्रोथ डिस्टर्ब हुआ है, आपके जो बोन का जो प्रॉपर डेवलपमेंट रुका हुआ है, उसको ठीक करने के लिए मिजेरियम भी बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। दोस्तों, सिम्फाइटम बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है एवेस्कुलर नेक्रोसिस के सिचुएशन में। अगर आपका जो बोन हॉलो हो चुका है, जो डिकम्पोज हो रहा है, जो न्यू टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो उसमें सिम्फाइटम बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। आपके हड्डियों को ये मजबूत करती है। आपके बोन्स में जो क्रैक आया है या फिर आपके बोन्स में जो फ्रैक्चर हो गया है आपको इंजरी के कारण, तो उसमें सिम्फाइटम बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है टिश्यू को जोड़ने में, अलाइन करने में। तो आप सिम्फाइटम होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं। बात करें अगर हम जो होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं उसको आप स्टार्टिंग में लोअर पोटेंसी से लीजिए, फिर आप उसको 30 अगर आप पोटेंसी में ले रहे हैं तो उसके बाद आगे चल के आप 200 पोटेंसी में आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। आप 1 से 2 महीने बाद अगर जब मेडिसिन लेने के बाद आप MRI कराएंगे, अगर आपको कुछ इंप्रूवमेंट दिखता है तो आप अपनी मेडिसिन की पोटेंसीज को आप बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप जो होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं वो मेनली आपके सिम्टम्स के हिसाब से आपका फिजिशियन डिसाइड करता है कि आपको कौन से केसेस में आपको कौन सी मेडिसिन मेनली प्रिस्क्राइब की जाएगी। तो आप कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन लेने से पहले उसकी पोटेंसी और उसका जो भी आपके केस की सीवियरिटी के हिसाब से आपका फिजिशियन डिसाइड करेगा। तो अगर आप जब भी कोई होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं तो आप अपने नियरेस्ट होम्योपैथिक फिजिशियन से एक बार कंसल्ट जरूर कर लीजिए। बट मेनली आपको जो इस केसेस में मेडिसिन जो मैंने आपको मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन बताया है, आप उसको जरूर ले सकते हैं, आपको जरूर हेल्प करेगा। आप साथ में होम्योकैल टैब भी ले सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी और इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।